श्रीलंका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर टिप्पणी की है। गौतम गंभीर ने कहा है कि दोनों क्रिकेटर 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी फिटनेस बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो क्या डिलीवर कर सकते हैं इसको वो T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में दिखा चुके हैं। मुझे लगता है कि दोनों में बहुत क्रिकेट बचा है और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए वो बेहद प्रेरित हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी फिटनेस बरकरार रख सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनमें कितना क्रिकेट बचा है, लेकिन यह पूरी तरह उन पर है। विराट और रोहित अभी भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और कोई भी टीम जितना संभव हो सके उतने लंबे समय तक उन्हें अपने साथ चाहेगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले एनडीए सरकार 2 सहयोगी दलों ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा को लेकर निकाले गए आदेश की आलोचना की है। हालांकि भाजपा के सहयोगी दलों ने सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया। बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की है। जदयू और लोजपा रामविलास ने कहा कि उनकी इस मांग को केंद्रीय बजट में शामिल किया जाना चाहिए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बैठक के बाद कहा, बिहार के लिए विशेष दर्जे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग उठा रहे हैं। अगर इसमें कोई तकनीकी समस्या आती है तो बिहार को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से बिहार में बाढ़ का मुद्दा भी उठाया गया है, क्योंकि पानी नेपाल की तरफ से आता है। इसमें केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। बाढ़ से बचाव के लिए एक बांध बनाने की जरूरत है। लोजपा रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी संजय झा की मांग को दोहराया है। यूपी सरकार द्वारा कांवड़ियों को लेकर निकाले गए आदेश पर संजय झा ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए और जाति और धर्म के आधार पर समाज में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण भारत के पाकिस्तान का दौरा न करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आयोजकों बड़ा झटका लग सकता है। भारत के पाकिस्तान का दौरा न करने की खबरों को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हसन अली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के बिना ही खेलेंगे। समा टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर हम भारत खेलने जा सकते हैं तो उन्हें भी पाकिस्तान आना चाहिए। कई लोग अनगिनत बार कह चुके हैं कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगर आप अलग नजरिए से देखें तो कई भारतीय खिलाड़ी भी अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने आना चाहती है, पर उन्हें अपने देश और बोर्ड के फैसलों को देखना पड़ता है। 19 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा यह टूर्नामेंट 9 मार्च तक खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बीबीसीआई कथित तौर पर आईसीसी से भारत के मैचों को दुबई या श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध करने जा रहा है। इन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान आने से मना करता है तो भारत के बिना ही यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। बाइडेन ने यह फैसला तब किया जब उनके ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन देने की घोषणा की है। जो बाइडेन के फिर से चुनाव न लड़ने के फैसले को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि बाइडेन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं। ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद से बाइडेन ने खुद को साबित किया है। जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। ओबामा ने कहा, कोविड महामारी को खत्म करने में बाइडेन की अहम भूमिका रही। लाखों नौकरियां पैदा की, दवाओं की कीमत कम की,
30 सालों में गण सुरक्षा को लेकर अहम फैसले किए। हालांकि बराक ओबामा ने बाइडेन की तरह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओबामा कमला हैरिस को लेकर अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। ओबामा ने कहा कि बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर इतिहास में सबसे बड़ा निवेश किया है। कामाकाजी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने को लेकर लड़ाई लड़ी है। ओबामा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की स्थिति को फिर से मजबूत किया, नेटो को दोबारा जीवित किया है और यूक्रेन पर हुए हमले के बाद दुनिया को रूस के खिलाफ संगठित किया है। मैं और मिशेल जो बाइडेन और जिल के प्रति अपना प्यार और आभार व्यक्त करना चाहते हैं।